हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने दो पार्ट को कवर कर लिया है, ये थर्ड पार्ट है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो गणित शिक्षण का प्रश्न पत्र होता है। तो इसमें हम बात कर रहे थे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो बहुविकल्पी प्रश्न में 50 प्रश्न हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम 25 प्रश्न और कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया 3/5 प्लस और ब्रैकेट में दिया है -2/5 का मान ज्ञात करना है। तो आपको सभी मालूम होता है प्लस माइनस क्या होता है, एक रूल पढ़ा होगा आपने, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो वही रूल हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो 3/5 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/5। जब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि नीचे की संख्या सेम है तो इसका एलसीएम सेम ही आ जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो 1/5 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है 24 80 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए आपके पास आपने पेपर दिया, जो पूर्णांक था 80 नंबर का था, उसमें से आपने 24 नंबर लाए। अब उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही आसान होता है। तो जो प्राप्तांक हम लाते हैं वो क्या होता है, पूर्णांक जो होता है नीचे लिखते हैं और प्राप्तांक जो हम लाते हैं वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर। यानी 80 में से हमने 24 नंबर लाए और उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। आप 0 से 0 काट दीजिए, क्या बचा 8 × 8, 8 × 24, यहाँ पे जो 3, ऊपर क्या 10 बचा। तो 3 × 10 कितना हो जाएगा 30। यानी जिसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 30% आएगा। तो 30% किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 में पूछा गया है 8a - 3b + 3a + 3b का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, 8a - 3b ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होना है, जैसा है वैसे उतर जाएगा। और 3b, ए वाला ए एक साथ जोड़ लीजिए, बी वाले को बी के साथ जोड़ लीजिए। तो 3a यहाँ पे है, 8a यहाँ पे, 8 3 कितना हो जाएगा 11a हो जाएगा। यहाँ पे -3b है, यहाँ प्लस का 3b है, तो प्लस सेम है दोनों वैल्यू तो कट जाएंगी। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा तो 11a इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11a इसमें किस में ऑप्शन में है, तो 11a ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 54 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पूछा गया आपसे 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो अनुवर्ती की बात करता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि यानी उसकी आगे वाली संख्या की बात कर रहा है। तो 13 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 14 आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 को जो अनुवर्ती संख्या है वो 14 है। अगला प्रश्न नंबर 55 a × b, a + b को गुणा करना है a - b में। तो ये सीधा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपको फार्मूला भी होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b क्या होता है, a² - b²। ये फार्मूला डायरेक्ट भी है, इसको आप डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। गुणा कर लीजिए, गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, दिखा देते हैं गुणा कर लीजिए कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं a + b एक ब्रैकेट में है, a - b एक ब्रैकेट में है। गुणा करिए, a का गुणा करिए एक साथ तो a² हो गया, फिर a का गुणा करिए b के साथ। तो ये यहाँ पे प्लस से मानते हैं तो ये प्लस वाला माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा ab। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब b का गुणा करिए a के साथ, तो ये प्लस का है, ab प्लस का है तो ab, और b का गुणा कर दीजिए माइनस के साथ, तो यहाँ पे माइनस का b² हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या a², ये माइनस का b²। तो आपको फार्मूले से भी याद कर सकते हैं, इसको आंसर दे सकते थे या सॉल्व करने के बाद भी दे सकते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56 25% का दशमलव में बदलने पर मान होगा। बहुत आसान प्रश्न है, कैसे चेंज करेंगे, 25 लिखिए सबसे पहले प्रतिशत। अब प्रतिशत हम हटाते हैं तो क्या कर लिखते हैं दोस्तों, जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो उसके स्थान पे नीचे 100 लिखते हैं। अब 100 जब लिखेंगे तो उसको दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके भी या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम डिवाइड पहले करके दिखाते हैं आपको, कैसे डिवाइड करेंगे। हमें डिवाइड करना है 100 से, किसको 25 को, तो हमारा भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, अब 250 हो गया तो हमारा भाग तो जा सकता है ना, तो 100 × 100 हो जाएगा, नहीं 100 को गुणा करेंगे 200 दो बार तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, एक मन अपने मन से 0 बढ़ा लीजिए, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 500, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 0.25 इसमें आ रहा है। और डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं 25/100, यानी कितने शून्य नीचे हैं, 2 शून्य हैं, तो 2 स्थान पे हमें दशमलव डायरेक्ट लगा देना है, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अभी हमने पिछले वीडियो में इस पर बात किया था। तो हमें देखना होता है जो 5 कितने पास है दशमलव के, जितना अधिक पास होगा उसका मान सबसे उतना अधिक होगा। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो जो 5 है दशमलव से 1 स्थान पे, यानी कि 2 स्थान पे है। दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे है। यहाँ पे जो 5 है वो दशमलव से कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे है। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो दशमलव कितने स्थान पे, 1 स्थान पे है। और यहाँ पे अगर दशमलव देख रहे हैं तो क्या है, दूसरे स्थान पे है। तो हमने बताया जितना ही दशमलव के 5 जो संख्या, जिस संख्या का मान पूछा जा रहा है, स्थानीय मान जो 5 पूछा जा रहा है वो कितना दशमलव के पास है, तो सबसे ज़्यादा पास कौन है, ये वाला पास में है। फिर आप देखते हैं ये और ये लगभग दोनों सेम हैं, और ये वाला सबसे दूर है। तो सबसे बड़ा जो मान होगा कौन होगा, जो दशमलव के सबसे पास में होगा। यानी अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा इसका, 10। और सबका मान लीजिए इसका आ जाएगा 5/100। अगर इसका निकालेंगे तो 5/1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 स्थान पे है। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 5/10 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 आएगा। तो इसमें सबसे कम किसका मान आएगा, सबसे अधिक मान आएगा इसका, क्योंकि जिसका जब नीचे का मान सबसे अधिक होता है तो ऊपर का मान कम हो जाता है ऑटोमेटिक। ये मान अगर बड़ा है तो ऊपर वाले का मान छोटा हो जाना है, ये मान अगर कम रहेगा तो ऊपर वाले का मान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 में पूछा गया है, दो संख्याओं का मासापा 35 है, लासापा 525 है, उसमें से एक संख्या 175 दिया है, जबकि दूसरी संख्याओं को ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है। दूसरी संख्या होता है मासापा गुणे लासापा बटे पहली संख्या। तो हमें मासापा का मान दिया गया, कितना दिया है, 35 दिया है। लासापा कितना दिया है, 525 दिया है। और पहली संख्या कितनी दी है, 175। काट दीजिए 5 से, इसको 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद इसको 5 से काट दीजिए, 5 के नंबर 5। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब यह संख्या छोटी है 5 से तो इसको यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, तब दोनों संख्या को एक साथ लेते हैं। फिर 5×5 = 25, यहाँ पे 105 आ गया। 35 से 35 काट दीजिए, बचेगा कितना, 105। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ था, वो काटने वाला चीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी का सही। कैसे काटना था आपको, 525 को अगर हम 5 से काटते हैं तो देख लिए कैसे काटते हैं। 5 का एक बार पढ़ा पड़े 5, अब इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या को भाग नहीं ले जा रहा है, इसको संख्या भी एक साथ लेना पड़ेगा। इस संख्या को लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाते हैं। अब 0 बढ़ाने के बाद ये 25 हो जाता है, तो 5×5 = 25 सब कट जाएगा। तो यही यहाँ पे ट्रिक था, यही जो था, यही सॉल्व करने की थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा दिया है 59 में पूछा गया है a माइनस का ब्रैकेट में b - 2a को सॉल्व करना है। बहुत आसान प्रश्न है। तो हम क्या करते हैं, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस का 2a। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अगर साइन माइनस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो b माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा 2a यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और a माइनस का b हो गया। तो 3a माइनस का b किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया है कि 4 का 3% कितना है। मान लीजिए कोई प्रश्न आपके पास था जिसमें 4 जो पूर्णांक उसका था 4 नंबर का था, आप लेकर आए 3 नंबर, और उसको प्रतिशत में चेंज करना है कि कितने प्रतिशत आपने नंबर लेकर आए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 को डिवाइड किए, 4 25 सही, हम कितना होगा 125। अब 25 का गुणा कर दिए 3 के साथ, कितना हो जाएगा 75। ये जो आएगा वैल्यू कितने में होगा, 75% में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 75%। प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान बताना हमको। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसका, तो प्रतिलोम हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी 1, यानी इसका जो मान आया कितना आया, डी का मान आ गया 1। प्रश्न नंबर 62 में पूछा गया निम्नलिखित में से बृहद कोड बताना है। तो बृहद कोड कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 305 एक बृहद कोड है। प्रश्न नंबर 63 में पूछा गया है 5x + 7x - 3 का मान बताना है। 5x
प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस का 3 का हमको वैल्यू बताना है। ब्रैकेट प्लस का साइन है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो जैसा साइन है वैसा रहेगा। तो प्लस 7x हो जाएगा। अब माइनस का 3, 7x यहाँ पे है, 5x है, 7 5 12x हो जाएगा। 12x माइनस का 3, तो 12x माइनस का 3 किस ऑप्शन में है? 12x माइनस का 3 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64 में पूछा गया है 2.4 को 0.5 का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमको गुणा करके सॉल्व करना है। 2.4 को किससे गुणा करना है? 0.5 से। तो कर लीजिए गुणा, सिंपल जैसे गुणा करते हैं पहले गुणा। 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 यानी 120। दशमलव कितने स्थान पे लगाना है? 2 स्थान पे, तो 1 2 2 यानी 1.20। 1.20 किस वैल्यू में आ रहा है? किस ऑप्शन में है? तो 1.20 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि एक दूसरे को उल्टा है? तो आइए देखते हैं कौन सा आपको दिख रहा है। 1/3, 3/9 यहाँ पे नहीं है। 1/5, 5/10 नहीं है। 5/6, 6/5 यानी आपको ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी कि 5/6 तो ऊपर 6/5 आपको इस यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, आपको मालूम होता है जो संख्याएं अपने आप से यानी स्वयं से कटें और एक से कटें उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 81 और 83, दूसरा ऑप्शन है आपका 83 और 87, तीसरा ऑप्शन है 81 और 89, चौथा ऑप्शन है 83 और 89। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये 81 कट जाता है 9 से, यहाँ भी 81 में 9 से कट जाता है, ये दोनों तो गए। अब बचा क्या आपके पास? 87 और 89। तो इसका इसमें भी कर देखेंगे तो 87 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 और 89 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संख्याएँ हैं 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएँ हैं। प्रश्न नंबर 67 में देखते हैं निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य होने का नियम होना चाहिए कि लास्ट में क्या होता है कि 0 रहे या 10 रहे और 5 रहे यहाँ पे, तो वो संख्याएँ 5 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 5 से नहीं विभाजित होगी, ये भी नहीं विभाजित होगी, ये भी नहीं विभाजित होगा और ये 5 लास्ट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप काट के देख लीजिए 37 75, या सबको आप अलग अलग काट के देख लीजिए। तो 5 से काटिए, 5 7 35 बचेगा 2, 5 5 25 यहाँ बचेगा 2, 5 5 25 यानी आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 68 में पूछा गया है 8/9 प्लस माइनस का 4/9 का मान ज्ञात करना है। तो 8/9 प्लस का माइनस ब्रैकेट में 4/9, हमको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस का हो जाएगा 8/9 यहाँ पे और माइनस का 4/9, दोनों वैल्यू नीचे वाला सेम है तो क्या हम एलसीएम 9 ही आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4/9 यानी 4/9 ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो 4/9 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा और सब गलत है। अगला प्रश्न है 69, प्रश्न नंबर 69 में पूछा गया है 8365 में 3 का स्थानीय मान। तो आपको पता होना चाहिए 3 का स्थानीय मान, यानी कि जो वैल्यू पूछ रहा है उसका 3 लिख लीजिए, उसके बाद जितनी संख्या है उतनी शून्य बढ़ा लीजिए। तो इसका 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को आप सभी लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं समकोण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चा जानता है, 90 डिग्री कोण को समकोण बोला जाता है। प्रश्न नंबर 71, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, आइए इसको देखते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, एक रेखाखंड है 2 बिंदुओं को मिला रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा, यानी एक बिंदु यहाँ पे। तो सबसे बड़ी अगर जीवा की बात करता है जो आपका सेंटर से होकर जाती है, यानी जो आपका व्यास है, सबसे बड़ी जीवा है। चाप किसे कहते हैं? ये छोटा सा भाग अगर हमने उठाया तो इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या किसे कहते हैं? जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। परिधि किसे बोलते हैं? ये पूरा सेंटर जो बाहर का भाग होता है परिधि कहलाता है। त्रिज्या आपने देखा, जीवा देख लिया, चाप देख लिया, परिधि देख लिया। तो यानी कि एक बिंदु से 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? जीवा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर लास्ट यानी कि 75 प्रश्न नंबर 75,
75 में पूछा गया है 15% को भिन्न रूप में चेंज करना है। बहुत ही आसान, बच्चा इस प्रश्न को कर सकता है। आप भी इसको जरूर ट्राई करिए। कैसे करना है, 15 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। अब 15 को हम जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 15 लिख लीजिए, ठीक है। 15 लिख लिए, प्रतिशत यहाँ पे था। प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, उसके स्थान पे 100 लिखते हैं। अब 100 को 15 से हमें डिवाइड कर लेना है भिन्न रूप में, ठीक है। इसको काट दीजिए क्योंकि भिन्न रूप में लिखना है, तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15 और यहाँ पे बचेगा 5 दूनी 10 और 0 आगे बढ़ जाएगा। तो 3/20 यानी 3/20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें भिन्न रूप में लिखना था, इसलिए हमने इसको काटने के बाद 3/20 आया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि इसमें हमने पूरे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे लगभग 75+ प्रश्नों को कवर किया है, और इसी कहीं ना कहीं आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर है यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हम इससे आगे अगर आप चाहेंगे तो बहुविकल्पी जो अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको भी क्लियर आपका करा देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।